जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उन्होंने तो बड़े खुश होकर वाह वाह, वो तो मदहोश हो गए थे मालिक ने देख के। वाह वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे वाह वाह ऐसे करने लगे। अब वो वास्तविक मंत्र तो कुछ और जाप करते थे, लेकिन वो एक ऐसी हृदय में बात समा गई थी उनके, काफी दिनों तक वाह वाह करते रहे, वाह वाह तेरे की वाह तेरे। तो गरीबदास जी कहते हैं इन सिखों ने वाह पकड़ दी वाहे गुरु, और ओरिजिनल मंत्र जो वो खुद जाप करते थे वो मंत्र 2 अक्षर का सतनाम है और उससे मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो उन्होंने क्या बताया है कि परमात्मा कबीर भगवान जो हैं ये परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, और उन्होंने परमात्मा कबीर जी की महिमा सुनाई है। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब क्या बताते हैं कि तत्कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुनदान से जम कटे नहीं फांसा। यहां देन वहां लेन है यो बेटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं, और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ए मन, कि आप जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, ये काल की एक कारागार है, एक जेल है, और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहां सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के, एक पेट के लिए सारा जीवन बीत जाता है इस प्राणी का। ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को
आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने को मुश्किल है, वो कहाँ से ये चोचले करेगा। तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था, घर ते 3.5 हाथ, घना ते 3.25, और कहे कबीर, इससे अधिक जो चाहे वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था, साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से। साईं इतना दीजियो, जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जाए। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के वचनों से, यथार्थ ज्ञान से आपकी बुद्धि इस गंदे लोक से हटेगी। अभी तो हम यहाँ जकड़े पड़े हैं, और ये मालूम है कि श्वास का कोई किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, 1 सेकंड का उसको अपना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं कल हूं के नहीं। और फिर हम यही चमटे गाड्डे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए भगवान हमें बताने आए थे कि आप जी यहाँ गलत रह रहे हो, आपका ये लोक नहीं है, आपका निज स्थान नहीं है। यहाँ तो कबीर साहब, गरीबदास साहिब ने कहा भगवान के ज्ञान से परिचित होने के बाद कि पहले गए ना बावड़े, बावड़े माने लौट कर नहीं आए, तुमसे पहले तुम्हारे दादे परदादे जो चले गए। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी पृथ्वी पर रह रहे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी संतान भी नेक है, आपको पोस्ट भी अच्छी प्राप्त है, या धन कोई फैक्ट्री आपकी अच्छी बनी हुई है, वित्त भी ठीक है, आपका वित्तीय हालत अच्छी है, और कल मृत्यु होगी, ये तो डेफिनेट है, तो होगी ही होगी, सबको मालूम है। लेकिन उसके पश्चात भी हम थोड़े से भी सतर्क नहीं होते, डरते नहीं। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी, सब गटानड़ी, और किस किस न समझाऊं, या कुआ भांग पड़ी। यहाँ के झूठे सुख को पर इस काल ने आपके इतना नशा कर रखा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के बस का नहीं है कि थोड़ा बहुत सतर्क हो सके। होता है यहाँ से निकलते ही फिर काल का इतना प्रेशर है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो वहां क्या हो गया, अब ये हो गया, कोई मर्यादाएं इतनी जकड़ रखी है, यानी इस जीव को कंडम कर देता है, इसकी भक्ति को चलने नहीं देता ये काम। लेकिन परमात्मा में इतना सामर्थ्य है, वो आपको ऐसे मंत्र देगा, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे, अगर सच्चे दृढ़ होकर सच्चे दिल से लगोगे। वो समर्थ है, और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी। लेकिन आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी, और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे, जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो, वह कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा। तो प्रसंग तो चल रहा है, तो पुण्यात्मा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपने। अब यहाँ कहते हैं, पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, आज से पूरी पृथ्वी का राजा है, और कल मृत्यु होगी। चलो, उसके बाद यदि उसके पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाएगा,
स्वर्ग के अंदर जब पुनः क्षीण हो जाएंगे फिर वहां से चलो नरक में। नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो। गधे की आयु पूर्ण होते फिर चलो कहाँ कुत्ता बनो। कुत्ते की आयु पूर्ण होते फिर कहाँ सुअर बनो। ऐसे 84 लाख योनियों में चलो चलो। तो कहते हैं पहले गए ना बावड़े, यानी जो पहले चले गए उन्होंने तो आपको आके बताया नहीं कि वो कितने कष्ट में रहे हैं, कहाँ कहाँ गए। और रहते भी सब जा और बिन साहेब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ति बिन किते ठोर ठिकाना ना। या चलो चलो कहाँ मिटेगी, वो सतलोक में मिटेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक एक बहुत निर्णायक ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात जन्म मृत्यु तेरी भी होती है मेरी भी होती है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा। वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में क्या है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्य मंत्री होता है। तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 14 लोक, ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र
अब यहां दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है, ये नीचे के पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक, और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये धर्मराय का, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है, ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक, एक मानसरोवर है, ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है, ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है, एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये स्वयं ये शपथपुरी है, ये 88,000 द्वीप हैं, और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहाँ रखता है। जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है। ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न है। यहाँ अपनी राजधानियों से केवल ये इन 3 लोकों के प्राणियों, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन 3 लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहाँ इनको व्यवस्थित रखते हैं, इनके कर्माधार पर। अपनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी हैं साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र, तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर, उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं,
तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक लड़के का, एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा था छिकरी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए। तो उसे समझाया, बेटा तू ऐसी गलती क्यों करता है, आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है और ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये जो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी ऐसे वहां की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, इसी के सिर ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही चतुर्मुखी हो जाता है, पंचमुखी। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त है स्थान है, यहाँ पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है ये काल भगवान, और पार्वती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते।
फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहां जहां हम खड़े हैं तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए, और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को। और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीते। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग है, जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है, ये नाशवान स्थल हैं सारे। तो यहां देखिएगा, दिवौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर, सर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों के साथ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहाँ आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहाँ पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष
यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, दो प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोकतरम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? तीन पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इससे, इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7, श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण के से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म, सारे अध्यात्म, और कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने गोलमोल कर दिया, जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया, और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही
8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक जाता है, शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार मात 13 ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इस इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहाँ भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा,
मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का काम भी, कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय विराट के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन हंस याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन हम जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब गीता श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी। हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए, ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है, सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? इस दास का नाम है सर दरबारी राम गायकवाड़। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम देवरी, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 23 सितंबर 2018 को इस दास का नया जन्म हुआ सर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वैसे तो मैं कोई विशेष भक्ति साधना तो नहीं करता था सर, लेकिन कभी कभार जैसे पर्व वर्व आता था उसको मान लिया करता था, और विशेष ऐसा कुछ मेरा उसमें लगन नहीं था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। इनको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं अपने बच्चे की स्कूल जा रहा था बाइक से, जाते जाते हाईवे में एक पीछे से कोई 4 व्हीलर मेरे पीछे से मार दिया। मारने के बाद मैं बेहोश पड़ा रहा। पता चला जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया तो मेरा पेल्विक बोन, जिससे पूरे शरीर के ढांचा खड़ा रहता है, कमर की जोड़ की जो हड्डी है वो जोड़ पूरा खुल गया था। साथ में मेरे जो बगल के जो हिप्स की जो हड्डी है सर, वो टूट के एक दूसरे में ऐसे घुस गया था। और इनके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी चोटें आई थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे नाक फटा हुआ था, मेरे सिर में लगा हुआ था, मेरे हाथ में लगा हुआ था। इस टाइप से मतलब मैं मृत्यु तुल्य स्थिति में पड़ा हुआ था सर। उनके बाद मेरे को जब जिला हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहाँ डॉक्टरों ने स्थिति देख करके मना कर दिया कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आप सेक्टर 9 चले जाइए करके। तो सेक्टर 9 जब लेके गए तो वहाँ सेक्टर 9 में भी उन्होंने मना करके स्पर्श हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। और स्पर्श हॉस्पिटल वालों ने मेरे को एडमिट किया, 5 दिन रखा। 5 दिन रखने के बाद मेरा किसी भी तरीक़े से कोई इलाज नहीं कर पाया जिस टाइप से होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैं पड़ा था उस स्थिति में मेरे को तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उस हॉस्पिटल वालों ने 5 दिन रखने के बाद भी वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल के चला गया कि मेरे अभी 2 दिन नहीं आ पाऊँगा,
मेरा पारिवारिक काम से बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद देखेंगे सर के। इस तरीके से मेरा वहाँ ऑपरेशन भी नहीं हुआ। लास्ट में 5 दिन रखने के बाद मेरे को ये कहा गया कि यहाँ क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का एक्सीडेंट का इलाज नहीं होना संभव नहीं है करके। तो फिर मेरे को नागपुर सिम्स में रिफ़र किया गया। जब मैं नागपुर सिम्स गया सर, जाने के बाद फिर वहाँ मेरा 1 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब खुद बोले कि इस टाइप का केस में 10% चांस रहता है आदमी ठीक ठाक होने का, अन्यथा पूरी ज़िंदगी भर चारपाई पे या व्हील चेयर में पड़ा रहता है इस करके। इसी दौरान जब घर को आने के बाद हमारे ससुर जी ने हमारे यहाँ के जो श्रीमती है उनको बताया कि बेटी, एक चैनल में एक गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी सत्संग आते हैं, और सत्संग के लास्ट में बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो बताते हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हुआ, मेरा एक्सीडेंट ठीक हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत से बताते हैं। तो वहाँ आपके जहाँ रहते हो उनके कुछ दूरी में एक सुरेगांव नामदान दीक्षा केंद्र है, वहाँ आप जाओ और जा करके नाम दीक्षा ले लो, और नाम दीक्षा ले के भक्ति करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसा करके। जबकि हमारे यहाँ के ससुर जी ऑलरेडी से 15 साल से वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। वो इस पंथ में नहीं थे, उनके बाद भी उनने ऐसे परमात्मा की ऐसे प्रेरणा हुई कि उनको भेजे। इस तरीके से सर जी हमारे यहाँ श्रीमती नाम दीक्षा केंद्र सुरेगांव गए, और जाने के बाद वहाँ के भगत लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं उन्हीं के नाम से नाम दीक्षा लेने आई हूँ करके। नाम दीक्षा ले करके आए, और आ करके जब घर में भक्ति मर्यादा नियम बताए अनुसार भक्ति मर्यादा शुरू किए, तो जैसे जैसे पत्नी जी ने जैसे जैसे नाम जाप करना शुरू किए मर्यादा में रह कर, तब तक तो मैं भगत जी बिस्तर में पड़ा रहा, ना इधर करवट ले पाता था, न इधर करवट ले पाता था, न बैठ सकता था, न उठ सकता था। सारी जो शारीरिक क्रियाकलाप है, लेटरिन करना, पेशाब करना, सारी चीज़ मेरा बिस्तर में हो रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का फटा हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति था। इसी स्थिति में मेरे को वहाँ हमारे पत्नी जी ने वहाँ से पुस्तक लाए थे, जीने की राह और ज्ञान गंगा। डॉक्टरों ने आपको क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि सर कि आप यही बताया कि आप 90% तो नहीं कह सकते कि जैसे पहली स्थिति में थे वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन 10% ऊपर वाले के भरोसा है कि आप ठीक हो सकते हैं ऐसे करके। और वैसी स्थिति में जब नाम जाप किया, तो सर जब जैसे 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 पुस्तक पढ़ा, गुरुजी मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखता था, मोबाइल में सोए उसका जो वीडियो क्लिप देखता था सत्संग, तो ऐसे करते 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 ऐसी स्थिति आया सर कि ऑटोमेटिक मेरे शरीर में हलचल होना शुरू हो गया था। नहीं तो एक समय ऐसा था कि ये कमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये पैर मेरा ढंग से नहीं हिल रहा था, केवल अंगूठा मात्र हिलता था। तो उसके लिए डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको बंद मत करना, हिलाते रहना सर के। तो जैसे जैसे मैं नाम गुरु जी सत्संग देखा, पुस्तक पढ़ा, वैसे वैसे मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि डॉक्टर हमको हर 1.5 महीने 2 महीने में नागपुर बुलाया करते थे चेकअप के लिए। जब 4-6 महीने बाद जब गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब इनको बैठाना शुरू कर दो करके, तकिया लगा के। तो उसके पहले मैं अपने से बैठना शुरू कर जाता था। फिर जब नेक्स्ट 3 महीने बाद जाते थे, फिर डॉक्टर बोलते थे कि अब इसको थोड़ा खड़ा करके चलाना शुरू करके, तो उसके पहले मैं चलना शुरू कर दिया रहता था। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से ये धीरे 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 ये आगे इम्प्रूवमेंट होते चला गया। उसके बाद सर जी मैं जब स्टिक लेके चलना शुरू किया, तो मैं अपने से फिर बोला कि अब मैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाऊंगा और मैं खुद नाम दीक्षा लूँगा ऐसा करके। सूर्यगांव आश्रम गया सर, और जाने के बाद
वहाँ मेरे को वहाँ भगत लोग कुर्सी में बिठाए, क्योंकि उस समय मैं नीचे ज़मीन में नहीं बैठ पाता था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये बोलते थे कि ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा ऐसे करके। यहाँ तक बोल दिए थे कि अब ये ज़िंदगी भर घसीटेगा। मेरे अधिकारी मेरा वीआर का तैयारी कर दिए थे कि इनका कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए वो करो, कितने महीने बचे इनका, 20 साल सर्विस होने में कैसे करके। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके आया यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज से मैं दंडवत भी नहीं कर पाता था। कुर्सी में बिठा के मेरे को नाम दीक्षा दिए परमात्मा का। उसके बाद जैसे नाम दीक्षा लेके आया, सादर मर्यादा में रह के मैं जैसे जैसे भक्ति करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे शरीर में पावर आते गया और आज आप लोग सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सर, कार चला रहा हूँ, आज सारी काम कर रहा हूँ मैं। ये केवल परमात्मा कबीर परमेश्वर की ही दया है। ये परमात्मा के चोले में आए संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, चमत्कार है, जो आज आप लोगों के सामने में एक सामान्य आदमी की तरह खड़ा हूँ। जिसको कभी लोगों ने मेरे को बोलते थे ये व्हील चेयर में रहेगा, कभी चल नहीं पाएगा, इस टाइप से बोलते थे सर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ परमात्मा का। चाहे तो आप इस रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि मेरे शरीर के कौन सी हिस्सा का हड्डी टूटा हुआ था। आप देख सकते हैं जिस मेरे ये शरीर का एक्सरा है कमर का, आप देख सकते हैं ये इसका जो बीच गैप है ये आपस में जुड़ा होता है, जो एक्सीडेंट के दौरान ये टूट के अलग हो चुके हैं, फैल गए हैं जॉइंट। और इसी की वजह से आदमी पूरे, क्योंकि इससे ही यही पूरा शरीर का एक ऐसा है जिससे पूरा शरीर खड़ा रहता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद ये डॉक्टरों ने उसमें प्लेट लगा करके उनको जॉइंट किया है। साथ में ये हिप्स की हड्डी है जो आपस में टूट के एक दूसरे में घुसा हुआ था, जो स्क्रू से टाइट करके अलग अलग सेट किए हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर ने बोले थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं, है ना, इस ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब ये बोले थे कि ऐसी कंडीशन के जिसका होता है ये बहुत रेयर केस होते हैं। अगर होता है तो 10% मात्र चांस रहता है कि आदमी पुरुष स्थिति में आने का, अन्यथा 90% तो पूरा व्हील चेयर या बेड में ही पड़े रहते हैं करके आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं राजनांदगांव ENT हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब मैं दिनांक 24/3/2019 को डॉक्टर साहब के पास गया, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास, और उनको बताया कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान में बहुत दर्द है और इससे पस निकल रहा है, साथ में मेरे को सुनने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जो आवाज़ डबल सुनाई दे रहा है मेरे को करके। तो उनने अपना चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपके दोनों कान के पर्दे फट चुके हैं, सुराग है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है? तो उनने ये एक शब्द में ही कहा कि इनका इलाज केवल ऑपरेशन है, और बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं बोला डॉक्टर साहब कब कराना पड़ेगा ऐसा करके? तो उनने ये बोले कि अभी तो आपके कान पका हुआ पस निकल रहा है, जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो पहले इसको ठीक होने दो, उनके बाद आप ऑपरेशन के लिए आना करके। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पीछे एक और रिपोर्ट लगा हुआ है, जस्ट ये है। उसके बाद 8/11/2019 को, मतलब 8 महीने बाद, जब 8 महीने बाद फिर गया तो वही डॉक्टर वही हॉस्पिटल, फिर उनने कहा कि भाई तेरे को पहले भी बताया था कि तेरे कान में सुराग हो चुका है और ये बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा करके, तो फिर आप क्यों बार बार आ रहे हैं? अब ऑपरेशन कराना होगा तभी आप आना, अन्यथा मत आना सर के। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब है सर, क्योंकि उनको फिर बताया कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन कब बनता है करके। तो उनने ये बताया कि इनका 3 वजह होता है। एक तो एक्सीडेंट होता है तब, दूसरी चीज़ यदि कोई भयंकर आवाज़ आपके कान के पास सुना दे तब, तीसरी चीज़ यदि कोई आपके कानों के पास ज़ोर से थप्पड़ लगाए तब।
ये तीनों स्थिति में इस टाइप का घटना होता है करके। इन 3 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति होने पर ये आपका कान में सुराख होता है इस टाइप का, और इनका इलाज केवल मात्र ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन आपको एक एक करके कराना पड़ेगा, जिसमें 60 से 65 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएंगे करके। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब करके वहाँ से मैं निकल आया, और आने के बाद फिर जब तक मेरे को 4 महीने हो चुके थे प्रथम नाम लिए हुए, उसी बीच में मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया, और जाने के बाद मैं सतनाम लिया। और सतनाम का जैसे ही जाप करना शुरू किया भगत जी, तो वो स्थिति आया कि आज मेरे कान पहले जैसा है, न कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ा, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ा। चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़े चमत्कार ये है कि बगैर ऑपरेशन बगैर दवाई के आज मेरे दोनों कान बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज तक आप देख सकते हो 2019 से लेकर के आज 2021 चल रहा है, न मैं ऑपरेशन कराया हूँ, न मैं दवाई खाया हूँ, न उस डॉक्टर के पास गया हूँ आज तक। फिर भी मैं बिल्कुल, मेरे दोनों कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो ये सबसे बड़ी चमत्कार है भगत जी, सर जी। तीसरी, वैसे चमत्कार तो बहुत सारे होते रहते हैं, हर रोज़ चमत्कार होते हैं, ये मालिक की कृपा है, ऐसे चमत्कार होते हैं सर। और ऐसी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि जिसको मैं कितना भी बताऊं, कितना भी गिनाऊं, कम ही रहता है। सर जैसे कि आज भक्त समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने भी आपसे ये कह दिया कि आप 90% ठीक नहीं हो सकते, 10% भी भगवान की मर्जी है, अगर वो कृपा करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। सर ऐसा क्यों है, लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर के चोला में आए हुए हैं, और ये एक तत्वदर्शी संत है सर। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो आज शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल के जो बता रहे हैं, जो प्रमाणित ज्ञान है, और उसमें आज जैसे कि आप वेदों में देखेंगे तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई घोर से घोर, गंभीर से गंभीर बीमारी में हो, मरणास्थन आसन में भी पड़ा हो, यदि तो भी मैं उनको स्वस्थ करके 100 साल का आयु दे सकता हूँ। ये ऑलरेडी गीता में, वेदों में प्रमाणित है, और यही प्रमाणित ज्ञान को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के दिखा रहे सर। और ये शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही संभव है, न कि मंदिर मस्जिद जाने से, क्योंकि वो अनुपासना है, वो सही भक्ति विधि नहीं है। सही भक्ति विधि तो हमारे सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, जिससे हजारों लाखों और करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, और अधिकांश लोग तो इन्हीं समस्या का समाधान के लिए आते सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल में जी महाराज का सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आपके जो नज़दीकी नामदान केंद्र है वहां आपको बता दिया जाएगा, और आप वहां जा कर के आसानी से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें